बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। गर्मी के इस शदीद मौसम में खुसूसन जून, जुलाई और अगस्त में हमारे असील मुर्गों के साथ दो तरह के प्रॉब्लम्स अक्सर व बेशतर दरपेश होते हैं। हर शौकीन भाई को ये कंसर्न रहता है कि उनके मुर्गों में डायरिया हो चुका है, पानी वाली पतली बीठें कर रहे हैं या चर्बी वाली सफ़ेद बीठें कर रहे हैं। दूसरा मसला होता है सांस का प्रॉब्लम कि मुर्गे खींच कर सांस ले रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, मुर्गे के गले के अंदर बंदिश हो चुकी, रेशा पड़ चुका है, उनको सांस में दुश्वारी होती, छींकें और कफिंग कर रहे हैं। तो ये दो तरह के मसाइल इस मौसम से खुसूसन रिलेटेड हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंतहाई बेहतरीन बीमारियों के इलाज आपके साथ रिकमेंड करूंगा। अगर मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक किया तो इंशाअल्लाह ताला आपके परिंदे जल्दी रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डायरिया जो है उसकी दो किस्में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी किस्में, यहाँ पे दो ही किस्में डिस्कस करेंगे क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त में ये दो किस्म के ही डायरिया होते हैं। पहला जो ज़्यादा होता है वो होता है पानी वाला डायरिया, जिसे लूज़ मोशन कह सकते हैं, पतली पानी वाली बीठें होती हैं। तो इसमें पानी ज़्यादा होता है और ड्रॉपिंग के अंदर और मवाद कम होता है, थिक मवाद बहुत कम होता है, पानी की मिकदार ज़्यादा होती है जब बीठें करते हैं। तो इस सूरत हाल में जब ये डायरिया बहुत देर तक होता है तो आपके परिंदे के अंदर से नमकियात की कमी होनी शुरू हो जाती है। मिनरल्स की कमी के साथ ही आपके परिंदे में कमज़ोरियाँ आनी शुरू हो जाती है, पट्ठों से कमज़ोर, टांगों से कमज़ोर। मुर्गी या मुर्गा जो चूज़ा है वो टांगों से बैठ जाता है और वो उसका खाने पीने को दिल नहीं चाहता, खाना पीना छोड़ जाता है और आस्ता आस्ता वो कमज़ोर होता होता एक्सपायर भी हो सकता है। तो इसका इलाज आपने करना क्या है, आपने किसी भी मेडिकल स्टोर से अमोनियम कैप्सूल ले आएँ। आपको टोटल 3 कैप्सूल एक परिंदे के लिए काफ़ी हैं। ये आपने सुबह टाइम रोज़ाना 3 दिन तक आपने एक कैप्सूल अपने परिंदे को ये खिला देना है किसी न तरह से, चाहे उसकी मेडिसिन अंदर से निकाल के खिलाएं या पानी में मिक्स करके सिरिंज के ज़रिए पिलाएं या किसी तरह से भी ये एक कैप्सूल आपने रोज़ाना सुबह के टाइम पर आपने खिला देना है। अब साथ में आपने क्या करना है कि एक फ्लैजल सिरप वो ले आएँ और एक क्यूप्लेक्स। ये दो तरह के सिरप आपको ये भी मेडिकल स्टोर से, आम इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, फ्लैजल और क्यूप्लेक्स। क्यूप्लेक्स अगर आपके इलाका में नहीं मिलते तो क्यूपुलगाइट नाम का मिल जाता है, वो आप ले लें। तो ये दोनों एक ही तरह का काम करेंगे। तो ज़्यादा ज़रूरी है फ्लैजल और क्यूप्लेक्स। आपने दोनों में से एक एक सीसी निकाल लेना। 10 ml वाली सिरिंज ले लें, उसमें 1 सीसी फ्लैजल डालें, 1 सीसी क्यूप्लेक्स डालें। उसके बाद जी ये 2 ml टोटल बन जाएगा। एक फ्लैजल का सीसी है, एक क्यूप्लेक्स का है। उसमें आपने मज़ीद 8 ml पानी डालना है। ये एक 10 ml की सिरिंज बनेगी। उसके आगे नाली लगाएं, नाली लगा के अपने परिंदे को ये पिला दें किसी तरह से भी। ये आपने 10 ml टोटल पानी पिलाना है। ये आपने टोटल 2 टाइम आपने 3 दिन तक करना है। मतलब आपने दोपहर के टाइम और शाम के टाइम पे ये मेडिसिन फ्लैजल और क्यूप्लेक्स वाली आपने करनी है। अगर सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ी हो तो आप दिन में 3 दफ़ा भी ये मेडिसिन देंगे, फ्लैजल और क्यूप्लेक्स वाली। साथ में आपने पानी में ORS शामिल करके अपने परिंदे को सारा दिन ऑफ़र करना है। सादा पानी बिल्कुल नहीं देना। पानी को पहले आपने बॉयल कर लेना है और अपने बर्तनों को साफ़ रखा करें। बर्तन आप मिट्टी के इस्तेमाल करें और बर्तन को साफ़ करके धूप लगवाया करें रोज़ाना। दूसरे तीसरे दिन धूप लगवा लें ताकि उसके अंदर से फंगस ख़त्म हो सके। कम अज़ कम आधा घंटा धूप ज़रूरी होती है। उसमें आपने पानी कैसे मिला कर देना है, 2 लीटर पानी लें, उसमें एक ORS का साशे डालें और सारा दिन आपके परिंदे के सामने पड़ा रहे। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन में आपके परिंदे का जो पानी वाला डायरिया है, लूज़ मोशन है, ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा होता है चर्बी वाला, जिसमें चर्बी होती है, सफ़ेद बीट होती है। उसका आपने क्या इलाज करना है। ये बेसिकली गर्मी की वजह से होता है। जिगर में गर्मी, अंदर वाइटल आर्गन्स में गर्मी हो जाए या स्ट्रेस की वजह से ये चर्बी वाली जो ड्रॉपिंग होती हैं ये इस वजह से होती है। तो इसका इलाज आपने किसी मेडिसिन से नहीं करना। सिंपली आपने क्या करना है कि आपने 3 चीज़ें पानी के अंदर मिक्स करके ये वाला पानी अपने परिंदे को 3 से 4 दिन तक पिलाना है। इंशाअल्लाह ताला आपका परिंदा रिकवर कर जाएगा। क्या करना है, 2 लीटर पानी लें, उसमें आपने इतना सा ग्लूकोज डालना है, तकरीबन 2 चुटकियाँ, और उसके साथ आपने 1 साशे ORS का डालना है। उसके बाद 1 टैबलेट आपने डिस्प्रिन की डालनी। ये 3 चीज़ें होगी, एक ग्लूकोज, एक ORS और एक डिस्प्रिन। ये तीनों शामिल करके ये वाला पानी आपने किसी बोतल में डाल लेना है मिक्स करके। ये एक साथ ही अपने परिंदों को ऑफ़र नहीं करना क्योंकि ये ज़्यादा देर पड़ा रहे तो ख़राबी भी हो सकती है। इसमें परिंदे जब बार बार मिट्टी वाली चूंचे मारेंगे तो ये इसकी एफिशिएंसी कम भी हो सकती है। तो आपने उतना सा पानी ऑफ़र करना है। इस पानी में से जितना वो 1 घंटे में पी लें। उसके बाद 1 घंटे के बाद दोबारा वो पानी फिर निकालें, फ्रिज के अंदर स्टोर करें। ये आप
शाम तक ये 2 लीटर पानी आपने ख़त्म करना है और अगले दिन नया तैयार करना है। ग्लूकोज ठंडी तासीर रखता है, ORS नमकियात की कमी को पूरा करेगा और डिस्प्रीन खून को पतला करने में किरदार अदा करती है। तो इस तरह आपके परिंदे की चर्बी वाली जो बीठें हैं वो आप 3 से 4 दिनों में इंशाल्लाह ताला सही हो जाएंगी। उसके बाद जी अगला मसला आता है जी सांस में क्या होता है कि सांस में दुश्वारी होती है, गले के अंदर रेशा पड़ जाता है, खुश्क हवा की वजह से फेफड़े जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं, परिंदे को छींकें आती हैं और गले के अंदर एक पस सी पड़ जाती है। तो इसका इलाज आपने क्या करना है, अगर पस बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहला काम आपने बत्ती लगानी है गले के अंदर। बत्ती आपने कैसे लगानी है, पानी को नीम गर्म कर लें, उसके अंदर नमक डाल लें और उसकी आपने बत्ती डालनी है और ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपने करनी है जब तक रेशा ख़त्म नहीं होता। ये पहला काम करना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इस रेशे वगैरह को सांस की बहाली के लिए आपने ब्रोमहेक्सिन में कोई मेडिसिन मिल जाती है, ब्रोमहेक्सिन साल्ट में, तो वो आपने इस्तेमाल करनी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको वेटरनरी स्टोर से एनरोकोली सोल्यूशन मिल जाएगा। ये आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 सीसी डाल के अपने परिंदे को ऑफ़र करना है सारा दिन, और ये टोटल आप 4 से 5 दिन तक ऑफ़र करेंगे। 5 दिन आपने ये एंटीबायोटिक कोर्स करवाना है इंशाल्लाह ताला, इससे उसके गले की बंदिश जो है ये ख़त्म हो जाएगी। साथ में आपने डॉक्सीसाइक्लिन, ये फेफड़ों के लिए होता है, फेफड़ों को रिकवर करने के लिए, फेफड़े में किसी किस्म की अगर पस पड़ी है तो उसको कवर करेगा। तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल आपने 50 mg लेना है, अगर आपको 50 mg मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपने 50 mg कैप्सूल लेना है, उसको 10 ml पानी में मिक्स करना है और किसी सिरिंज में भर लेना है। अब वो सिरिंज में से आपने 2 सीसी अपने परिंदे को सुबह टाइम, 2 सीसी दोपहर टाइम, 2 सीसी शाम टाइम, ये दिन में 4-4 घंटे के वक्फे के साथ 3 टाइम पिलाना है और ये टोटल आपने 3 दिन पिलाना है। अगर आपको 100 mg वाला मिला है तो आप 1-1 सीसी 10 ml पानी में शामिल करके 1-1 सीसी पिलाएंगे, और अगर आपको 50 mg वाला मिला है कैप्सूल तो आप 2 सीसी पिलाएंगे 10 ml पानी शामिल करके। उसके बाद जी अगर परिंदे की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, सांस में बहुत ज़्यादा ही बंदिश आ रही, तो उसको आपने रिलीफ भी दिलाना है। किस तरह से, आपने क्या करना है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं, वहाँ से आपने NS वाटर की बोतल ले लेनी है, ड्रिप ले लेनी है। ये 500 ml की आपको मिलेगी, आधे लीटर की। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, तकरीबन आपको 80-90 रुपए की या 100 रुपए की मिल जाएगी। ये NS वाटर ले आएँ, उसके साथ उसको कहें कि वेंटोलिन न्यूबिलाइज़र, ये ड्रॉपर टाइप का होगा, ये वेंटोलिन न्यूबिलाइज़र एक ये लेके आना है। साथ में आपने डेक्सामेथासोन इंजेक्शन 3 लेके आना है। डेक्सामेथासोन ये स्टीरॉइड, ये आपने इंजेक्शन लेके आना है। अब आपने करना क्या है, शावर ले लेना है और ये NS वाटर का आपने 10 ml पानी निकाल के NS वाटर में से उस शावर में डालें। साथ में आपने 5 कतरे वेंटोलिन जो न्यूबिलाइज़र है, ड्रॉपर है, उसके डालने हैं। 1 इंजेक्शन तोड़ के आधा इंजेक्शन जो है वो उस पानी के अंदर शामिल करना है। इसको अच्छी तरह सोल्यूशन बना के अपने परिंदे को पकड़ के उसके चेहरे के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर, उसके मुंह के अंदर शावरिंग करनी है, अच्छी तरह शावरिंग करनी है कि ये सारा पानी ख़त्म हो जाए। और दिन में 4 से 5 दफ़ा भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा शावरिंग करेंगे आपके परिंदे को उतनी जल्दी रिलीफ होगा। तो आपने यही शावरिंग करनी है जो मैंने आपको बताई है, इससे आपके परिंदे को बहुत जल्द रिलीफ होगा। उसके बाद जी सांस के अंदर है, सांस की बीमारी एक होती है CRD, वो इस मौसम में भी कभी कभार आ जाती है, लेकिन ज़्यादा जो मसला होता है वो जो पहले मैंने आपको बताया कि CRD नहीं होती, आम रेस्पिरेटरी मसला आ जाता है, सांस की नाली के अंदर बंदिश आ जाती है। लेकिन अगर CRD आ गई है तो CRD की अलामात ये हैं कि सांस की ये सारी बीमारियां तो होंगी, साथ में चेहरा सूज जाना, आंखें सूज जाना, घुटनों का सूज जाना, ये जोड़ों का जॉइंट्स का सूज जाना, और चेहरे की रंगत, जिल्द की रंगत बेरंग सी हो जाना, और जो पोट होता है, सामने जो पोट होता है उस पर छोटे छोटे ज़ख़म से आ जाना और शरियाने बेरंगी सी हो जाना, ये CRD की अलामत है। तो अगर CRD खुदा न खास्ता आ गई है, आपको कन्फर्म हो गया कि CRD, तो आपने इसका इलाज क्या करना है, 3 कॉम्बिनेशन बताऊंगा, डॉक्सीसाइक्लिन, टाइलोसिन और एनरोफ्लॉक्सासिन। ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन बना के आपने अपने परिंदे को पानी के अंदर शामिल करके 8 दिन तक ये कोर्स करवाना है। डॉक्सीसाइक्लिन, टाइलोसिन और एनरोफ्लॉक्सासिन, ये तीनों आपको किसी भी एक अगर मेडिसिन में कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो आप वो वाला इस्तेमाल करेंगे और ऊपर दी हुई हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टाइलोडॉक्स लें,
टेलोडॉक्स में 2 साल्ट होते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और टैलोसिन। उसके साथ आप एनरोकोली, आपने इन दोनों का इस्तेमाल कर लें, टेलोडॉक्स और एनरोकोली। अगर आपको ये नहीं मिलते तो आप टैलोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एनरोफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन में कोई भी आपको वेटरनरी स्टोर से मिलती तो आप लाया के 8 दिन तक इस्तेमाल करें। पानी के अंदर हदायत ऊपर लिखी होंगी, मैं डिटेल में नहीं जाता। तो आपका परिंदा इंशाल्लाह CRD से भी रिकवर हो जाएगा। तो CRD वाला परिंदा अगर आपको कंफर्म हो जाए तो उसको बाकी परिंदों से अलहदा ज़रूर कर लें, क्योंकि ये वबाई मरज़ है, ये आगे भी फैलता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर कभी हाज़िर हूँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।